अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 3.3 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर्स हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5 एंड 6 मीन्स कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन को हम आज वाली वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ द फंक्शन ऑफ द जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 मीन्स कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है जिसकी वैल्यू 3x+2 है और एक हमारे पास फंक्शन है एच ऑफ एक्स जिसमें हमारे पास वैल्यू है x² + 1 मीन्स कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन का यूज करते हुए कह रहा है देन फाइंड्स, ये जो डिफरेंट वैल्यू हमारे पास मुझे इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये है कि आपने फाइंड आउट करना है जी ऑफ 0 की वैल्यू मीन्स कि मुझे जो फंक्शन जी है उसकी वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह फाइंड आउट करनी है वो देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखें। अगर आप देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो जी ऑफ 0 है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो मेरे पास फंक्शन गिवन है वो मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करूं तो आप इजीली कह सकते हो कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो बेसिकली 0 के इक्वलेंट है। तो यहाँ लिख दो हमारे पास एक्स क्या है 0। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप फंक्शन को रिपीट करोगे। हमारे पास जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3x+2 है। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रफ वर्क में कंपैरिजन किया इससे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 है जिसको मुझे पुट करना है। तो फिर आप देन लिखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 मीन्स कि मुझे x इक्वल टू 0 पुट करना है। किस में? मुझे पुट करना है जी ऑफ x में। तो अब आप क्या करें, जहां जहां आपके पास यहाँ इस फंक्शन में x आ रहा है वहां वहां आप 0 को पुट करें। तो देखें सबसे पहले हम 0 यहाँ पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में, देन आप 3 लगाओ, अगेन मेरे पास x आ रहा है 0 पुट करो और देन 2 को आप एज इट इज लिखो। नेक्स्ट जी ऑफ 0 को अगेन एज इट इज लिखो और 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 0 आएगा और ये +2 को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट आप क्या करो, इस 0 में जब 2 ऐड करोगे तो आपके पास 2 आएगा। तो ये आपके पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जिसमें मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी ऑफ -3 की मीन्स के जी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट -3। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो, देन आप अपने फंक्शंस को रिपीट करो कि मेरे पास जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो बेसिकली इक्वलेंट है 3x+2 के। अब अगर आप रफ वर्क में देखें तो मेरे पास जो फंक्शन है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो जी ऑफ -3 है, लेकिन जो मेरे पास गिवन फंक्शन है जी ऑफ एक्स है। तो जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो बेसिकली -3 है। तो इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखो पुट x इज इक्वल टू -3 इन जी ऑफ एक्स मीन्स कि आपने x इज इक्वल टू -3 की वैल्यू पुट करनी है जी ऑफ एक्स में। तो कैसे पुट करनी है, सिंपल सा तरीका है, जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां वहां आपने -3 रिप्लेस कर देना है ऐसे। देन अगेन जी ऑफ -3 को एज इट इज लिखो। तो ये वाला 3 जब इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा -9 और ये +2 एज इट इज। अगेन आप क्या करो, ये मेरे पास -3 है और इसमें जब +2 ऐड होगा तो आपके पास आंसर आएगा -7। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो अब मुझे जी ऑफ 2/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन फंक्शन जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2/3 पे। सोल्यूशन लिखो सबसे पहले और देन आप अपने फंक्शन को यहाँ पे रिपीट करो कि मेरे पास जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो बेसिकली इक्वलेंट है 3x+2 के। तो जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। तो फिर आप यहाँ पे लिखो कि हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 2/3 इन जी ऑफ एक्स मीन जी ऑफ एक्स में मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करने का सिंपल सा मेथड है कि जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां वहां आप 2/3 को रिप्लेस कर दो। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा और ये वाला 2 मैं एज इट इज लिखूंगा और 2 + 3 मेरे पास इक्वलेंट है 4 के। इस तरह मेरे पास फंक्शन g की वैल्यू 2/3 पे जो आ रही है वो आ रही है 4 और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ आप सबसे पहले सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन लिखने के बाद अगर देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो h में है। तो अगर मेरे पास फंक्शन h में है तो आपने सोल्यूशन में सबसे पहले h ऑफ x की वैल्यू लिखनी है कि मेरे पास h ऑफ x की वैल्यू है x² + 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ रफ वर्क में लिखो कि मेरे पास एक तो h ऑफ 1 है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा मेरे पास जो गिवन है वो h ऑफ x है। जैसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पास x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो। तो लिखो कि हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1 इन h ऑफ x मीन्स h ऑफ x में मुझे x की वैल्यू 1 पुट करनी है। और पुट किस तरह करनी है, जहां जहां आपके पास x आएगा वहां वहां आपने 1 को रिप्लेस करना है। तो मुझे पता है जो 1 का स्क्वायर वो 1 होता है और 1 ये वाला ऐसे का ऐसे ही और नेक्स्ट 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास फंक्शन ऑफ h की वैल्यू 1 पे आ गई जो कि 2 के इक्वलेंट है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिफ्थ पार्ट है जिसमें क्या है कि आपने फंक्शन h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -4 पे। सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। तो जिस फंक्शन को आपने फाइंड आउट करना है वो h फंक्शन है। तो अगर वो h फंक्शन है तो आप सबसे पहले सोल्यूशन में h ऑफ x की वैल्यू लिखो जो कि मेरे पास है x² + 1। मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो h ऑफ -4 है
और जो मेरे पास वैल्यू गिवन है वो एच ऑफ एक्स है। जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो -4 आएगी। तो लिहाजा ये वैल्यू आपने पुट करनी है अपने क्वेश्चन में। मीन्स के मुझे पुट करना है x इक्वल टू -4 इन एच ऑफ एक्स। अब पुट किस तरह करना है, जहां जहां आपके पास x आएगा वहां वहां आपने -4 रिप्लेस करना है। देन आपने क्या करना है, आप कैलकुलेटर पर -4 का स्क्वायर चेक करोगे तो आपके पास आएगा 16 और ये वाला +1 हम एज इट इज लिखेंगे। देन आप क्या करो, ये h ऑफ -4 एज इट इज 16 में जब 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 17। तो ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका 6 पार्ट देखते हैं जिसमें मुझे फंक्शन h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1/2 पे। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो, जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो h फंक्शन है। अगर वो h फंक्शन है तो आप सबसे पहले फंक्शन h की जो गिवन वैल्यू वो यहाँ पे मेंशन कर दो। अब रफ वर्क में लिखो कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन h की -1/2 पे, और मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो h ऑफ x गिवन है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपके पास जो x की वैल्यू बनती है वो -1/2 बनती है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने पुट करना है इन h ऑफ x, मीन्स कि इसको आपने h ऑफ x में पुट करना है। तो पुट करने का तरीका ये है कि जहां जहां आपके पास x आएगा वहां वहां आपने -1/2 रिप्लेस कर देना है। तो अब देखें ये मेरे पास है -1/2, तो ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से एक तो ये प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो जब ये होल स्क्वायर 1 पे अप्लाई होगा तो ये 1 ही देगा, और जब यही होल स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 4 और ये +1 एज इट इज लिखना है। अगर देखें तो यहाँ मेरे पास 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, अगर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास 1 है। देन आप ये 4 और ये 1 जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 4। देन आपने क्या करना है, ये एलसीएम लिखना है और यहाँ मेरे पास क्या है पहले 4, तो आप इस 4 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 1। तो आप इस 1 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1। तो वो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। अगेन आप एलसीएम लिखो कि आपके पास एलसीएम 4 है और सेकंड वैल्यू आपके पास यहाँ नीचे 1 है, तो आप 1 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 4। तो अब इस 4 को इसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो जो कि इक्वलेंट है 4 के, तो ये वाला 4 आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो ये 1 + 4 जो कि इक्वलेंट है 5 के और नीचे वाला 4 एज इट इज। तो इस तरह ये आपके पास इसका आंसर है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जिसकी हमारे पास वैल्यू a ऑफ x + b + 1 है। मीन्स एक फंक्शन है जिसकी ये हमारे पास वैल्यू गिवन है वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट नंबर, जिसमें कह रहा है a और b आपके पास दोनों के दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ फंक्शन ऑफ f एट 3 इज इक्वल टू द 8, अगर फंक्शन f की 3 पे हमारे पास वैल्यू 8 है, तो इसी तरह अगर फंक्शन f की हमारे पास 6 पे वैल्यू 14 है, मीन्स के एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये इसको यूज करते हुए कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन वैल्यू है f ऑफ 3 की जो कि 8 है, और एक हमारे पास अगेन फंक्शन की वैल्यू 6 पे हमारे पास है 14। तो ये वाली दो वैल्यू जो हमारे पास गिवन है आपने इनको यूज करना है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपने यूज करते हुए आपने मुझे a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपके पास जो गिवन फंक्शन है, अगर देखें तो हमारे पास गिवन फंक्शन f ऑफ x है, आप उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है। अब यहाँ लिखते हैं मेरे पास गिवन डाटा क्या क्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि एक ही मेरे पास फंक्शन f की 3 पे वैल्यू गिवन है वो मेरे पास 8 है, और दूसरी मेरे पास फंक्शन f की वैल्यू 6 पे जो गिवन है वो है 14। अगर आप ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास f ऑफ 3 और ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x, जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, वो 3 है। तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू 3 को आप पुट करो इन f ऑफ x, मीन्स का आपने x इज इक्वल टू 3 पुट करना है फंक्शन f ऑफ x में। तो किस तरह पुट करना है, जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां वहां आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ लिखते हैं मेरे पास यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे 3, अगेन a लिखेंगे तो अगेन मेरे पास x आ रहा है तो यहाँ भी हम 3 रिप्लेस करेंगे और प्लस b + 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। अगर देखें तो ये मेरे पास f ऑफ 3 है, लेकिन f ऑफ 3 की मेरे पास वैल्यू 8 है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर हम f ऑफ 3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये 3 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 3a और ये प्लस b और प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे। अगेन देखें तो ये मेरे पास +1 है, जैसे इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बचेगा 3a + b। 8 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और ये वाला 3a + b को हम एज इट इज लिखेंगे। उसी तरह अगर आप इस तरफ आते हो तो मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो f ऑफ 6 पे मेरे पास वैल्यू दे रहा है 14। तो अगर मैं इस f ऑफ 6 को कंपेयर करूँ और ये मेरे पास जो गिवन वैल्यू ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो बेसिकली आ रही है 6। तो फिर आप यहाँ पे लिखो जी पुट x इज इक्वल टू 6 इन फंक्शन f ऑफ x, मीन्स x की वैल्यू 6 हम पुट करेंगे फंक्शन f ऑफ x में। और पुट किस तरह करनी है कि जहां जहां आपके पास x आएगा इसमें वहां वहां आपने
6 पुट करना है। तो ये ए यहाँ x आ गया, तो 6 प्लस बी और प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ 6 है और एफ ऑफ 6 की मेरे पास वैल्यू है 14। अगर आपके पास वैल्यू 14 है तो आप यहाँ पे 14 वैल्यू इसकी रिप्लेस करो। 6a से मल्टीपल होगा तो आपके पास आ जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1 एज इट इज। ये मेरे पास प्लस 1 इस तरफ है, जैसे इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 6a प्लस बी को हम एज इट इज लिखेंगे। जैसे इसको माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 13 और यहाँ आएगा 6a प्लस बी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास ये एक इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिखें आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास प्लस का साइन है तो ये डेफिनेटली माइनस का साइन हो जाएगा। ये भी मेरे पास प्लस का साइन है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जिसका कोई साइन नहीं होता उनका साइन प्लस होता है। तो ये भी प्लस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर आप देखिए तो हमारे पास ये वाला जो बी है प्लस का और ये बी जो माइनस का, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास बचेगा 7 माइनस 13। अगर 7 में से हम 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 6। अलामत जो बड़ी रकम की है वो माइनस की है तो साथ में हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर देखें तो ये मेरे पास जो ए है ये 3 टाइम है और यहाँ पे जो मेरे पास ए है वो -6 टाइम है। तो -6 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू द -3 और ये ए वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे हम ए को फिर एज इट इज लिखेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट यहाँ लिखो कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -6 जो कि हमारे पास इक्वलेंट आ रही है -3a के। तो अगर देखिए मेरे पास माइनस का 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आप -6 को -3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2। इस तरह मेरे पास ये जो a की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो आपने अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, ये वाली जो a की वैल्यू है इसको आप यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a की जो वैल्यू वो इक्वेशन नंबर इस 1 में पुट कर रहा हूँ। क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वेशन लिखो कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास आ रही है 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। ये मेरे पास वैल्यू आ रही थी इक्वेशन नंबर 1 की। तो इसमें हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2। जैसे यहाँ मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे पास a आ रहा है तो a की जगह 2 रिप्लेस करेंगे और b को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये 7 एज इट इज, 3 टू द मेरे पास 6 और प्लस b एज इट इज। ये 6 प्लस का इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा। जैसे 7 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1। तो ये आपके पास है b की वैल्यू आ गई। तो फिर आप क्या लिखो, एट द एंड आप लिखो 10 कि हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो बेसिकली 2 आ रही है और जो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 1 आ रही है। तो ये आपके पास इसका सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा हुआ है गिवन दैट द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। तो इस दफा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन गिवन है वो g ऑफ x फंक्शन गिवन है जिसकी ये हमारे पास वैल्यू है, जिसमें कह रहा है कि a और b आर द कांस्टेंट नंबर और इसमें जो a और b है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। और देन कह रहा है इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, अगर फंक्शन g की वैल्यू -1 पे हमारे पास 0 आ रही है एंड द फंक्शन g ऑफ 2 इज इक्वल टू द 10 और फंक्शन g की वैल्यू 2 पे अगर हमारे पास 10 आ रही है, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द a एंड b। तो तब आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले लिखो हमारे पास कौन सा फंक्शन गिवन है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो g ऑफ x गिवन है जो कि हमारे पास इक्वलेंट है ax प्लस b प्लस 5। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है। देन आप यहाँ पे लिखो हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डैट। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो g ऑफ -1 है, मीन्स कि g फंक्शन की -1 पे जो वैल्यू गिवन है वो 0 है। और उसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फंक्शन g की वैल्यू 2 पे हमारे पास 10 है। तो अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो मेरे पास गिवन है, इसको और ये वाला जो फंक्शन g ऑफ x है, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो x की वैल्यू वो बेसिकली -1 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन g ऑफ x में। तो कैसे पुट करना है, उसका सिंपल सा तरीका है कि जहाँ जहाँ आपके पास x आएगा वहाँ वहाँ आपने -1 पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे a के साथ मेरे पास x आया तो -1 और ये b वैसे का वैसे और ये 5 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन g ऑफ -1 है जिसकी वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करो कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है।
ये a जो -1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा -a प्लस b और ये +5 है एज इट इज। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 5 है ये प्लस का है, जैसे ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास होगा -5 -a और +b को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम इस फंक्शन की तरफ। ये हमें कह रहा है कि आपके पास फंक्शन g की 2 पे वैल्यू हमारे पास 10 है, मीन्स के फंक्शन g की 2 पे वैल्यू गिवन है और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन g ऑफ x गिवन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो x की वैल्यू वो बेसिकली 2 है। तो आप क्या करो, इस x की वैल्यू को पुट करो इन g ऑफ x में। अब कैसे पुट करना है वो आपको क्लियर हो चुका हुआ है कि जहाँ जहाँ आपके पास x आएगा वहाँ वहाँ आपने वैल्यू 2 रिप्लेस करनी है और बाकी सारा वैसे का वैसे। और g ऑफ 2 है और g ऑफ 2 की तो हमारे पास जो वैल्यू वो बेसिकली 10 है, तो यहाँ पे हम 10 रिप्लेस करेंगे। ये जो 2a से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा 2a, इस b को और इस +5 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें हमारे पास ये जो 5 है प्लस का, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास ये माइनस को आ जाएगा और बाकी सारे को हम एज इट इज लिखेंगे। और 10 - 5 हमारा इक्वलेंट है 5 के, और इस 2a को और +b को हम एज इट इज लिख के कह दें कि ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मीन कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 लिखो कि वो मेरे पास है जी -5 इज इक्वल टू -a प्लस b, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है जी 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। उससे पहले देखें यहाँ मेरे पास प्लस का साइन है, यहाँ भी मेरे पास प्लस का साइन है। अगर मुझे इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो कैसे, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस का साइन भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लाइन लगाएं। अगर देखें तो ये मेरे पास -5, ये भी -5, जो कि इक्वलेंट हो जाएगा मेरे पास -10 के। और यहाँ पे मेरे पास -2 है और ये मेरे पास -3 है, और -2 और -3 जो कि मेरे पास इक्वलेंट होते हैं -3a के। यहाँ पे मेरे पास b प्लस का है, यहाँ पे मेरे पास b माइनस का है, तो लिहाजा ये दोनों के दोनों b कट जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -10, जो कि इक्वलेंट है -3a के। तो a के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और इस a को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट होके मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 10/3। तो ये मेरे पास a की वैल्यू है। तो अब मैं इस a की वैल्यू को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करूंगा, चाहे आप 1 में पुट करो चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में अपनी जो a की वैल्यू उसको पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से पहले सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको रीराइट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बेसिकली इक्वलेंट है -5 इज इक्वल टू -a प्लस b। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। मेरे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो 10/3 आ रही है, तो लिहाजा इस इक्वेशन में जहां जहां a आ रहा है उधर उधर मैं पुट कर दूंगा 10/3। तो -5 को एज इट इज लिखेंगे, -a की जगह मैं लिखूंगा 10/3 और इस प्लस b को भी हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये मेरे पास -10/3 है, जैसे इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा +10/3 और b वैसे का वैसे। यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 के नीचे मेरे पास है 1। अब 3 और 1 का एलसीएम लें। 3 1 का एलसीएम मेरे पास इक्वलेंट होता है 3 के, और इस b को हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें तो मेरे पास इन दोनों का एलसीएम 3 आया, तो सबसे पहले अपना एलसीएम लिखो कि जो कि मेरे पास 3 है, और पहले मेरे जो पहली टर्म की मेरे पास जो नीचे वैल्यू वो 1 है। जैसे ही मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, तो आप इस 3 को ऊपर वाली वैल्यू -5 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि इक्वलेंट आएगा -15 के। तो यहाँ पे आप वैल्यू रिप्लेस कर दो कि मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो -15 आ रही है। तो अगेन आप अपना एलसीएम लिखो। सेकेंड टर्म के नीचे जो मेरे पास वैल्यू वो 3 है, अब आप इसको 3 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 1। जो आंसर आ रहा है उसको ऊपर वाली वैल्यू 10 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप रिप्लेस करो तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। अब आप -5 + 10 जैसे इसको कैलकुलेटर पे टाइप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5/3 जो कि इक्वलेंट है b के। तो इस तरह मेरे पास b की वैल्यू आ रही है -5/3 और a की वैल्यू आ रही है 10/3। तो देन हम लिखेंगे यहाँ पे 10 कि हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10/3 और जो हमारे पास b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5/3, और यही हमारे पास इसका फाइनल अब आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें लिखा हुआ है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 5x + 1। मीन्स कि एक हमारे पास फंक्शन है जिसकी वैल्यू 5x + 1 है और लिखा है इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 32। अगर हमारे पास फंक्शन f(x) की वैल्यू 32 है, कह रहा फाइंड द x वैल्यू, देन फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखो।
देन आपके पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे। हमारे पास जो गिवन फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5x + 1। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू वो है एफ ऑफ एक्स, मीन्स के हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32। अगर एफ ऑफ एक्स की 32 वैल्यू आ रही तो हम इसको फिर हम पुट करेंगे। तो जैसे मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 अपनी इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 32, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है और इसकी वैल्यू मेरे पास 32 है। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे और आगे 5x + 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। अगर देखें तो ये +1 है, जैसे ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 और यहाँ 5x को हम एज इट इज लिखेंगे। 32 में से जैसे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 और यहाँ पे 5x अगेन एज इट इज, और यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू आ गई 31/5 और ये हमारे पास इसका आंसर है। बस क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट है कि कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cx² प्लस d। मीन्स कि एक हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x जिसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है cx² प्लस d। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू गिवन है जिसमें कह रहा है c और d हमारे पास कांस्टेंट है और कह रहा है अगर हमारे पास फंक्शन f की 1 पे वैल्यू 6 हो और उसी तरह फंक्शन f की वैल्यू -2 पे 10 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द c एंड d। तो तब आपने c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास गिवन वैल्यू फंक्शन की वो यहाँ पे लिखो कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है cx² प्लस d। अब देखिए हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यू वो है f ऑफ 1 इज इक्वल टू द 6, ये हमारे पास गिवन वैल्यू। और सेकंड हमारे पास जो गिवन वैल्यू वो है f ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू द 10। अगर हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू इसको और अपने इस फंक्शन को, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू 1 है। तो फिर आप यहाँ लिखो पुट x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ x, मीन x इज इक्वल टू 1 को फिर हम पुट करेंगे अपने फंक्शन f ऑफ x में। तो ये मेरे पास फंक्शन f ऑफ x है तो x की जगह 1 पुट करो, c लिखो अगेन x² है तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस d। अब ये मेरे पास ये फंक्शन f ऑफ x है जिसकी वैल्यू मेरे पास 6 है तो इसको 6 को यहाँ रिप्लेस करेंगे। अगेन c और 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 और c 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c ही रहेगा और प्लस d को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन f ऑफ -2 गिवन है और यहाँ मेरे पास फंक्शन f ऑफ x है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो x की वैल्यू वो -2 है। मेरे पास x की वैल्यू -2 आ रही है, इसको आप पुट कर दो इन फंक्शन f ऑफ x, मीन्स के f ऑफ x में ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो। कैसे पुट करना है ये आपको क्लियर है कि जहां जहां x आएगा वहां वहां अब आपने -2 पुट करना है अपने इस फंक्शन में। तो x² की जगह -2 का स्क्वायर और प्लस d एज इट इज। अब मेरे पास ये फंक्शन f ऑफ -2 है जिसकी वैल्यू मेरे पास 10 है तो यहाँ 10 रिप्लेस करेंगे। -2 का जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आएगा 4 और इस d को हम एज इट इज लिखेंगे। अगेन यहाँ पे 10 और ये c 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4c और प्लस d एज इट इज। और ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2 कि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों की दोनों इक्वेशनों को आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ आप लिख लो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है 6 इज इक्वल टू c प्लस d और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d। तो सब्ट्रैक्ट के लिए मुझे इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कटती है। अगर देखें तो मेरे पास ये जो d प्लस का इस -d से कट जाएगा। इस 6 में से जब मैं -10 करूंगा तो मेरे पास आएगा -4, ये मेरे पास c + 1 है और यहाँ पे मेरे पास c -4 है तो 1 -4 जो कि इक्विवेलेंट है -3 के और इस c को हम फिर एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास -4 इक्विवेलेंट आ रहा है -3 के, ये c के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास c की वैल्यू आ रही है -4/-3, तो ये वाला माइनस इस माइनस को काटेगा तो मेरे पास जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3। तो ये मेरे पास आ गई c की वैल्यू। अब मैं इस c की वैल्यू को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और यहाँ इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 6 इज इक्वल टू c प्लस d। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास जो c की वैल्यू आई थी वो आई थी 4/3, इसको हम पुट कर रहे हैं। तो 6 एज इट इज, c की जगह हम 4/3 पुट करेंगे और प्लस d भी एज इट इज। तो ये 4/3 प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 6 के नीचे तो डेफिनेटली इसके नीचे 1 है। नेक्स्ट 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा 3। अब यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म के नीचे 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा 3। ऊपर वाली जो वैल्यू 6 है इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 18। तो माइनस को एज इट इज लिखो, अगेन आप एलसीएम लिखो 3
सेकंड वैल्यू के नीचे मेरे पास 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 1। तो अब इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा जी 4। तो इज इक्वल टू डी को हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं 18 में से 4 माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 14 और नीचे 3 एज इट इज, और ये मेरे पास इसकी डी की वैल्यू आ गई हुई है। तो आंसर में हम लिखेंगे 10 सी इज इक्वल टू 4/3 एंड डी इज इक्वल टू 14/3।